पाकुड़ में पहली बार किसान लाल मरांडी ने की सूरजमुखी की खेती। साल में 3 बार कर सकते हैं सूरजमुखी की खेती, कमाएं अधिक मुनाफा। वैज्ञानिक डॉ संजय कुमार। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में सूरजमुखी की खेती शुरू की गई, जहां सूरजमुखी फूल के सुगंध से और लहलहाती सूरजमुखी खेत लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहां के सूरजमुखी के खेत देश के पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा व बिहार जैसे राज्य की याद दिला रहे हैं। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नवाड़ीह पंचायत के लाल मरांडी किसान द्वारा अपने बलबूते पर लगभग 8 कट्ठा जमीन पर सूरजमुखी की खेती कर क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की गई है। इसको देखकर दूसरे किसान भी सोचने पर मजबूर है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है। YouTube में देखकर नवाड़ीह के किसान लाल मरांडी ने सूरजमुखी की खेती की और फसल भी अच्छी हुई है। लाल ने बताया कि लगभग 8 कट्ठा जमीन में आधा किलो बीज की कीमत मात्र 1100 रुपया खर्च किया गया और पानी से लेकर सारी व्यवस्था हमने स्वयं किया। सरकार व NGO से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अगर फसल को मौसम की मार का सामना नहीं करना पड़ा तो अच्छी आमदनी होगी। लाल ने आगे बताया कि 8 कट्ठा जमीन में कुल 30 किलो बीज उत्पन्न होने की संभावना है। पाकुड़ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ संजय कुमार ने कहा, अब किसान भाई फलों व सब्जियों की खेती के साथ सूरजमुखी फूल की खेती भी कर सकते हैं। सूरजमुखी फूल की खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। इसमें किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूरजमुखी पौधा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकते हैं, लेकिन 6.5 और 7.5 के बीच pH और पर्याप्त जल निकासी वाली तटस्थ मिट्टी पर अपनी अधिकतम उपज देते हैं। यदि आपकी मिट्टी का pH 5.5 से कम है तो चूना मिलाने से यह इन पौधों को उगाने के लिए अधिक उपयुक्त हो जाएगी। सूरजमुखी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट होती है, लेकिन दोमट या गादयुक्त मिट्टी बहुत ही कम समय में उपयुक्त हो सकती है। साथ में यह भी कहा कि लिट्टीपाड़ा के किसान लाल मरांडी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा बोले गए सूरजमुखी के फूलों का बीज बाजारों में उपलब्ध कराने हेतु खरीदा जाएगा, जिससे उनको देखकर अन्य किस भी इस फसल को उगाने में लग जाए। ये खेती पूरे पाकुड़ जिले में पहली बार की जा रही है। अगर सब ठीक रहा तो आने वाले दिनों में सूरजमुखी की ही खेती करेंगे। ये जो आप लोग सूरजमुखी का फूल देख रहे हैं, ये कभी झारखंड में तो लगा ही नहीं था। मैं एक किसान मित्र हूँ। किसान मित्र होने के नाते तो मैं दूसरा चीज़ का ट्रेनिंग लिया हूँ। इस तरह बीज देती है सरकार, लेकिन सूरजमुखी का बीज तो नहीं देती है। लेकिन कभी कभी मैंने YouTube खोल के देख लेता हूँ तो लोग बाहर में खेती करता है, कर्नाटक, उड़ीसा और इधर भागलपुर वगैरह में खेती करता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं भी करके देखता हूँ होता है कि नहीं इस मिट्टी में। कितना दिन लगा आपको इसका मेहनत में? ज़्यादा दिन हमको नहीं लगा है मेहनत करने में। मैंने लगाया है 3 दिसंबर। अच्छा। अभी तक हुआ नहीं है। देखिए इस महीना में पूरा हो जाएगा। और लागत इसमें लगा है हमको अभी तक में 2200 रुपया लगा है। 2200 रुपये लागत लगा है। हाँ। कितना कट्ठा में हुआ है? ये 8 कट्ठा का है। 8 कट्ठा में। हाँ। तो इसका अभी कीमत क्या होगा? जो आप लगाए फसल, ये सूरजमुखी फसल, इसका कीमत अभी क्या होगा? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र मैसूर से कोई पदाधिकारी आए थे, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं सारा बीज को मैं ले लूँ। अच्छा, तो कुछ कीमत होगा आपके अंदाज से? क्या अंदाज हो जाएगा। मान लिया हम 1200 रुपया किलो खरीदे हैं। हाँ। हाफ किलो का ये बीज है, ठीक है। तो यदि मेरा अनुमान है कि मैंने 30 से 40 किलो हो जाएगा। 30 से 40 किलो। हाँ। 1 किलो अभी क्या है मार्केट रेट है मेरा कि मैंने 1000 रुपया हम बेचे, ठीक है। अभी से मांग है किसान को, अभी यहाँ भी है मांग। मतलब 1200 रुपया आप बीज लाएं, हाँ, उससे 30 हजार रुपया आपको इनकम होगा। देखिए जितना भी होगा वो तो अभी तक बिक्री हुआ नहीं है। आपका ये फसल देख कर क्या दूसरे किसान आए थे आपके पास? हाँ, बहुत किसान आए थे। अभी तक डिमांड बहुत आया है कि मैंने हमको भी बीज चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? लाल मरांडी। कहाँ घर है आपका? यही नवाडी है मेरा घर। झारखंड में जहाँ तक दलहनी फसलों की बात आती है, उसमें तीसी, तिल, सरसों के साथ साथ आज के तारीख में आपका सूरजमुखी का भी एक फसल जो होता है या उससे निकला हुआ तेल एक अच्छा आय का स्रोत माना जा सकता है।
इसमें लगभग 40 से 42% तक तेल की मात्रा होती है, जो कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से दूसरे अन्य तेलों की अपेक्षा इसका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किसान भाई लोग आज अगर ध्यान देंगे तो सूरजमुखी को अपना करके, इसके फसल को अपना करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉप्स जो होता है, ये फसल जो होता है, फोटो इनसेंसिटिव होता है, तो मतलब कि सूर्य की रोशनी का इसका कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता है, जिसके वजह से इसे साल में कभी भी लगाया जा सकता है, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे आपका गर्मा फसल हो, बसंत ऋतु में इसको हम लोग लगा सकते हैं। और लगाने के लिए या तो डिबलिंग मेथड, मतलब एक गड्ढा खोद करके उसको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज लगा सकते हैं, या फिर हल के पीछे में इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर इसको डिबलिंग मेथड से लगाएंगे, हल्का एक सब्बल से या खंती से कोड़ करके उसमें लगाते हैं, तो उसमें 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है। जबकि अगर हल के पीछे लगाते हैं तो 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें सीड लगता है। जहाँ तक प्रभेद की बात है तो KBSH1 हो गया, या KBSH44 हो गया, या COSFB 5 हो गया, ये कुछ हमारी हाइब्रिड उन्नत नस्ल की सूरजमुखी का फसल है, जिसको किसान भाई अपने खेत में लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है सीड ट्रीटमेंट की, बीज उपचार की, तो कैप्टन हो गया, बेबिस्टिन से 2 से 2.5 ग्राम्स प्रति किलो की दर से सीड का उपचार करके फसल को, बीज को खेतों में लगाना चाहिए। और ये लगभग आपका 90 से 110 दिन में हमारा फसल कट करके तैयार हो जाती है, जिसको उनसे अच्छी आमदनी मिल सकती है। जहाँ तक खाद की बात है तो इसमें गोबर खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब किलो की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल प्रति बीघा के, 10 से 15 क्विंटल प्रति बीघा के दर से इसमें हम लोग खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी तरह का मिट्टी, खास करके जो जिसकी pH 6.5 से 8.5 pH है, वैसी सारी खेतों में इसको लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पाकुड़ जिला के लिए हमारा सूरजमुखी का जो फसल है एक अच्छा क्रॉप्स हो सकता है, आय का एक अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन इसमें सिंचाई की जो थोड़ी बहुत सुविधा आपको देखनी पड़ेगी। गर्मा के समय में इसको थोड़ा सा 3-4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ज़मीन होगी वो आपका जब खरीफ में लगाते हैं तो थोड़ा सा ढलाव होना चाहिए, मतलब पानी वहाँ जमे नहीं, रुके नहीं, ऐसा ढलाव ज़मीन में इसको हम लोग पानी, मतलब सिंचाई, पानी निकासी की सुविधा के साथ पूरा करना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं तो हमारे किसान को एक अतिरिक्त आय, अच्छा आय हमें मिलेगा। और यहाँ हमारे लिट्टीपाड़ा में जो किसान लगाए हुए हैं, इनका खेत देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और हालांकि ये हाइब्रिड सीड है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बीज को हम लोग किसी न किसी तरह से इसको उपाय करके इसको ये कर सकते हैं। तोता से इसे बचाना होगा। तोता एक इसमें अगर पकता है फल तो उस समय तोता इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, तो इंसेक्ट से, तोता से बचाना होगा। नमस्कार।